अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिकेट फैंस के लिए लेटेस्ट अपडेट किया है कि वहाब रियाज ने फाइनली काकुल के अंदर जो मीटिंग हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चेयरमैन को क्यों जाना पड़ गया, सिलेक्शन कमेटी को क्यों जाना पड़ गया, इस पर वहाब रियाज ने क्या रिस्पॉन्ड दिया है। कुछ दिनों से जो मीडिया के अंदर चीजें चल रही थी शाहीन शाह अफरीदी को लेके, साथ साथ वहाब रियाज को लेके, साथ साथ बाबर आजम को लेके, कि इनके दरमियान कुछ चीजें खराब चल रही हैं, तो क्या अपडेट आ रही है इसके ऊपर सेलेक्टर, आपके चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज क्या बोलते हैं वो आपको बताएंगे। जबकि ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया रहा है कि हमेशा हमने जो टॉप परफॉर्मर है उनके साथ ज्यादती किया और अपने फेवरेटिज्म को ऊपर हम लेकर आए हैं। तो एक ऐसा ही एक रगड़ा डाला है मोहम्मद अली के साथ इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेलेक्टर्स ने। तो क्या अपडेट आ रही है इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जनाब वहाब रियाज आपके चीफ सेलेक्टर हैं, ऑलमोस्ट चीफ सेलेक्टर ही है, क्योंकि हर मामले में उनका इनपुट सबसे ज्यादा समझा जाता है। ये तो एक हकीकत है, चाहे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। तो खैर वहाब रियाज ने जब उनसे सवाल हुआ कि जनाब आप काकुल के अंदर क्या करने गए थे, वहाब रियाज साहब से जब ये सवाल हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी क्या खफा है बाबर आजम से, आपको काकुल क्यों जाना पड़ा, इस तरह का जब सवाल हुआ वहाब रियाज से, तो उनके जो एक्सप्रेशन है उन्होंने लफ्जों में तो अपने आप को बैक किया, क्रिकेट बोर्ड को बैक किया, लेकिन जो उनके एक्सप्रेशन है उनसे एक चीज सामने आ रही है, वो ये है कि पहले वहाब रियाज का जो स्टेटमेंट आया इस चीज के ऊपर वो ये था कि जनाब देखिए हम ऐसा नहीं था, कुछ चीजें मीडिया के अंदर ऐसी कोई हाइप क्रिएट होना शुरू हो गई कि कैसे अगर हम उधर न जाते काकुल तो ऐसा लगता है जैसे प्लेयर एक दूसरे को खा जाते। हम वो कहते हैं, मतलब ये अल्फाज है उनके, चेक करें कि अगर हम उधर न जाते, अगर आपको ये अल्फाज कहने क्यों पड़े, पहले तो सबसे पहली बात ये मीडिया के अंदर एक चीज चल रही है ना, तो आप उस खबर की तस्दीक क्यों कर रहे हैं। फिर आप इस खबर की इसलिए तस्दीक कर रहे हैं क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं किसी भी जगह पर जाकर कोई ना कोई हकीकत मौजूद है। जो शाहीन शाह अफरीदी की उस स्टोरी ने, इंस्टाग्राम स्टोरी ने उस चीज को कंफर्म कर दिया था। तो अब उस चीज का वहाब रियाज का भी स्टेटमेंट आया और वो कहते हैं कि लोग इस तरह से चीजें फैलाना शुरू हो गए थे कि जैसे अगर हम या हमारे चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज या इसके साथ साथ पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी या आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब अगर वहां ना जाते तो शायद प्लेयर एक दूसरे को मार देते, खा जाते एक दूसरे को। मतलब ये अल्फाज, उनके एक्सप्रेशन, ये दोनों चीजें अपोजिट है। वो ऐसा लगता है कि फैंस के ऊपर गुस्सा है, जर्नलिस्ट के ऊपर गुस्सा है, जो खबरें दे रहे हैं उनके ऊपर वो गुस्सा है। आप इस खबर की तस्दीक तो आपके इस बयान ने खुद ही कर दी कि ये खबर एक्चुअली ये खबर सच्ची थी और आपको जाना पड़ा और आपको जाकर वहां पर उन्होंने खुद ये बोला कि हमने जाकर वो माहौल चेक किया कि क्या माहौल है। मतलब चीजें कुछ ना कुछ खराब जरूर चल रही थी, चाहे 100% ना हो, लेकिन 70 to 80% चीजें खराब थी। तो शाहीन शाह अफरीदी की उस इंस्टाग्राम स्टोरी ने उस चीज को और ज्यादा क्लियर कर दिया कि वाकई ही कुछ चीजें खराब है। ये मैंने आपको हर व्लॉग में बताता हूँ कि ये शाहीन शाह अफरीदी का जो रिएक्शन आया था बाबर आजम को कप्तानी बनाने पर, वो बाबर आजम को कप्तानी बनाने पर नहीं था, बल्कि आपके जो क्रिकेट बोर्ड ने उनको हटाया उस पर ये शदीद गलत तरीके से आपने जो है वो रिस्पॉन्ड किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ ज्यादती की थी, फिर उन पर उस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी का रिएक्शन आना वो बनता भी था, वो एक नेचुरल है। उस पर जाकर उन्होंने वहाब रियाज गए, पूरी सिलेक्शन कमेटी गई, चेयरमैन पहुंचे एक दिन के अंदर मामला को ठंडा करने के लिए। उन्होंने अब यहाँ पर आके लॉलीपॉप दिया कि जनाब सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन वहाब रियाज साहब बोलते हैं कि नहीं जी हम तो वो माहौल चेक करने के लिए गए थे और हमने ये देखा कि बड़ा जबरदस्त माहौल है। मतलब बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप के अंदर तारीफें की और बाकी जो लोग वहां से रिपोर्ट्स कर रहे थे वो सब झूठे थे और ये आपकी सिलेक्शन कमेटी जो गई है वो सच्ची है। मतलब आपको इस बात के ऊपर बात करने की जरूरत नहीं थी अगर इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं थी। इसका मतलब आपने बात की तो इसका मतलब ये है कि उन खबरों में किसी न किसी जगह के ऊपर सच्चाई जरूर छुपी हुई थी, जो वहाब रियाज ने भी तस्दीक कर दी है इस बात की। इनके इस बयान से, स्टेटमेंट से ये चीज वाज़ेह हो जाती है। तो खैर इसके अलावा जनाब ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया रहा है कि हमने टॉप परफॉर्मर के साथ हमेशा ज्यादती की और इस बार रगड़ा खाए हैं मोहम्मद अली, पीएसएल के टॉप परफॉर्मर जिन्होंने कमाल किया। पीएसएल के अंदर उन्होंने 19 विकेटें ली, उन्होंने 24 विकेटें ली और वो प्लेयर जिसने 13 विकेटें ली उसको इन्होंने 17 मेंबर के स्क्वाड में डाला। हम ये नहीं बोलते कि अब्बास अफरीदी कोई बुरे फास्ट बॉलर हैं, लेकिन क्या ये ज्यादती मोहम्मद अली के साथ नहीं है।
उनकी ऑलरेडी 31 साल एज हो चुकी है, जो ऑलमोस्ट उनकी ओवर एज है। एक तरीके से क्रिकेटिंग लैंग्वेज में तो ये ओवर एज ही समझी जाती है कि इतनी लेटर ऑन आप उसका आके डेब्यू किस तरीके से करा रहे हो और अभी भी उसको घुमाए जा रहे हो, कोई समझ नहीं आ रही। उसने पीएसएल में आपके लिए टॉप परफॉर्म कर दिया, सेकंड टॉप विकेट टेकर रहा, उसने नए बॉल से आपके लिए बॉलिंग जबरदस्त की। और अब्बास अफरीदी अगर इतने अच्छे थे तो उनको अपनी फ्रेंचाइज ने पूरे मैचेस क्यों नहीं दिए, सवाल यहाँ पर यह बनता है। फिर उसके ऊपर सवाल दूसरा ये बनता है कि मोहम्मद अली इतने अगर बुरे बॉलर थे तो वो सेकंड टॉप विकेट टेकर कैसे आ गए। दूसरी बड़ी चीज ये कि उनको अपनी टीम ने पूरे के पूरे मैचेस क्यों दिए, बिकॉज उनके अंदर कोई ना कोई चीज ऐसी छुपी हुई जरूर थी जो टैलेंट फ्रेंचाइज को नजर आया, जो टैलेंट आपकी सिलेक्शन कमेटी को नजर नहीं आया। अब्बास अफरीदी बुरे बॉलर नहीं है, लेकिन क्या मोहम्मद अली के साथ इस बात की ज्यादती नहीं है कि आपने उनको क्यों नहीं डाला अंदर, आमिर जमाल को क्यों नहीं डाला अंदर। काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क है और ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक तरीके से अलमिया रहा है कि हमने अपने टॉप परफॉर्मर के साथ हमेशा ज्यादती की है। तो खैर, अपडेट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।